अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ। और आज का हमारा टॉपिक दिमागी कमज़ोरी। दोस्तों, दिमागी कमज़ोरी के नुस्खा जात बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जब तक हमें दिमागी कमज़ोरी के पैदा होने की वजह का इल्म नहीं होगा तो कोई भी नुस्खा हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकता। इसलिए आज मैंने सोचा कि इस पर एक मुकम्मल वीडियो बना दी जाए ताकि आप सबका फ़ायदा हो जाए। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, एक बात याद रखें कि फेल या काम के लिए कुव्वत का होना बहुत ज़रूरी है। और जब कुव्वत ना हो तो काम भी रुक जाता है, कुव्वत कम हो तो काम भी कम हो जाता है, फेल भी कम हो जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कानून मुफरद अज़ा 3 इस्तिलाहात इस्तेमाल करता है मर्ज और सेहत के मुतलिक भी: तहरीक, तस्कीन और तहलील। तहरीक के मकाम पर जो है खुराक की ज्यादती की वजह से सोजिश होती है। तस्कीन वाले उज़्व को अपनी खुराक मतलूबा ज़रूरत से बहुत कम होती है जिसकी वजह से ये कमज़ोर हो जाता है, यानी अपने आफाल में कमज़ोरी महसूस करता है। और तहलील वाले उज़्व को खुराक उससे भी कम मिल रही होती है और ये खुद को ज़िंदा रखने के लिए खुद को खा रहा होता है, इसलिए ये हालत ज़ौफ़ में होता है। लेकिन ये याद रखें कि ये इंतहाई हालत है। यहाँ तक पढ़ने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने ये वाज़ेह हो जाता है कि कमज़ोरी किसी भी वजह से हो, चाहे वो दिल की कमज़ोरी हो, दिमाग की कमज़ोरी हो या जिगर की कमज़ोरी हो, उसकी 2 इक़साम हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 बवजह तस्कीन, नंबर 2 बवजह तहलील। तो अब हम दिमागी कमज़ोरी का जायज़ा लेंगे। तो दोस्तों, दिमाग की कमज़ोरी भी 2 वजह से होती है। अब हम इसकी पहली सूरत बावजह तस्कीन का जायज़ा लेते हैं, यानी दिमागी कमज़ोरी बावजह दिमागी कमज़ोरी बवजह तस्कीन दिमाग आसाब। दोस्तों, जब दिमाग को उसकी मतलूबा खुराक नहीं मिलती या कम मिलती है तो वो कमज़ोर हो जाता है और ऐसा तस्कीन की वजह से होता है। और हम खूब जानते हैं कि दिमाग में तस्कीन जिगर की सोजिश की वजह से होती। तो इसकी अलामात क्या होंगी? क्योंकि जब तक हमें अलामात का इल्म नहीं होगा तो हमें ये पता ही नहीं होगा कि दिमागी कमज़ोरी तस्कीन की वजह से है या तहलील की वजह से है। तो अब हम इसकी अलामात ले लेते हैं। तो ऐसी सूरत में पेशाब जो है वो जर्दी माइल आता है, कतरा कतरा आता है और जलन के साथ आता है। अगर मरीज को प्यास लगती है और वो पानी ज्यादा पीता है तो इन अलामात में फर्क आ सकता है। नंबर 2, गुस्सा बहुत आता है, बाएं तरफ आधे सर में दर्द होता है जिसको दर्द शकीका भी कहते हैं। इसके अलावा
प्यास भी बहुत लगती है और नींद जो है वो ज़्यादा आती है, यरकान भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो ये जो है इसकी अहम अलामात दिमागी कमज़ोरी बवजह तस्कीन, ताकि आप ये पहचान लें कि दिमागी कमज़ोरी किन वजूहात से है। अब हम इसका इलाज आम फहम घरेलू सतह पर बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने तमाम गर्म ग़िज़ाएँ, गुद्दी ग़िज़ाएँ बंद कर देनी हैं और उसकी जगह वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है जो बलगमी हैं। तो अब हम यहाँ आपको चंद नुस्खा जात बता रहे हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। पहला नुस्खा है, इसमें आपने लेने हैं सौंफ, ज़ीरा सफ़ेद, छोटी इलायची और मग़ज़े बादाम। ये आपने बराबर वज़न लेने हैं, इनको सफ़ूफ कर लेना है। 1 चम्मच चाय वाला सुबह शाम खाली पेट दूध के साथ, और आधा घंटा इसके ऊपर कोई चीज़ आपने नहीं खानी, ताकि दवा को काम करने का पूरा वक्त मिल जाए। इसके अलावा छोटी इलायची सफ़ूफ करके रख लें। मुरब्बा गाजर 100 ग्राम, सुबह निहार मुंह। मुरब्बा गाजर पर ये इलायची छिड़क कर आपने खानी है सुबह निहार मुंह। इसके अलावा गजरेला 50 ग्राम से 100 ग्राम सुबह शाम दिमागी कमज़ोरी को दूर करने में बेहद मुफीद साबित होता है। इसके अलावा ये नुस्खा बेहद मुफीद साबित होता है और इससे बहुत जल्द दिमागी कमज़ोरी दूर हो जाती है। इसमें मग़ज़े बादाम 11 अदद, छोटी इलायची 2 अदद, रात को थोड़े से पानी में भिगो दें, सुबह बादाम का छिलका उतार लें और छोटी इलायची के दाने हासिल कर लें। इन दोनों को रगड़ लें और 1 चम्मच मक्खन में मिलाकर चाट लें। दिमागी कमज़ोरी के लिए बेहद मुफीद चीज़ है। इसके अलावा मग़ज़े बादाम, छोटी इलायची, साबूदाना और असगंध नागोरी, ये बराबर वज़न लेकर सफ़ूफ कर लें। आधा किलो दूध में खीर बनाएं और सुबह निहार मुंह खा लें। दिमागी कमज़ोरी के लिए बेहद मुफीद है। इसके अलावा ये शेक बेहद मुफीद है दिमागी कमज़ोरी के लिए। इसमें खजूर आपने लेनी है 3 अदद, गुठली निकाल लें। केला 1 अदद, छोटी इलायची 2 अदद, दूध 1 पाव। ये सारी चीज़ें दूध में शेक करके सुबह शाम आप पी सकते हैं, तो बहुत ही मुफीद साबित होता है दिमागी कमज़ोरी के लिए। इसके अलावा ये कहवा
भी बेहद मुफीद साबित होता है। गुले गुलाब 2 ग्राम, इलायची 2 अदद, छोटी इलायची लेनी है, और ज़ीरा सफ़ेद 2 ग्राम 1 कप दूध में उबालकर सुबह शाम पी लें तो दिमागी कमज़ोरी के लिए बेहद मुफीद साबित होता है। इसके अलावा कस्टर्ड, सवैयाँ इस किस्म की दिमागी कमज़ोरी के लिए बहुत मुफीद साबित होती हैं। अब हम इसकी दूसरी वजह दिमागी कमज़ोरी बवजह तहलील का जायज़ा लेते हैं। दिमाग में तहलील हमेशा सोज़िश उज़लात से होती है, तो इसलिए हमें सोज़िश उज़लात और इस किस्म की कमज़ोरी के लिए इसकी अलामात का जायज़ा लेना होगा। नंबर 1, कब्ज़ शदीद होती है, खुश्की होती है, नींद बहुत कम आती है। शदीद कब्ज़, खुश्की, नींद बहुत कम आती है, पेट में गैस बहुत होती है, जिस्म सख्त होता है, यूरिक एसिड बढ़ा होता है, पेशाब कम व रंगत में सुर्ख माइल आता है। ये दिमागी कमज़ोरी बावजाए तहलील की अलामात हैं। तो अब हम इसका इलाज बयान करते हैं। इलाज की तरफ चलें तो हमें सारी खुश्क ग़िज़ाएँ जैसे मछली है, बड़ा गोश्त है, चने हैं, काला चना हो गया, छुआरे हो गए, उसके अलावा दही हो गई, लस्सी हो गई, बैंगन हो गया, ये सब कुछ हमको छोड़ना होगा और इसकी जगह हम हर किस्म की गर्म ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें छोटा गोश्त है, करेला है, मेथी है, पालक है, साग है, अंडा है, देसी मुर्गी है, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए इसके इलाज में बेहतरीन चीज़ मुरब्बा अदरक। मुरब्बा अदरक 10 ग्राम सुबह शाम इस किस्म की दिमागी कमज़ोरी के लिए बेहद मुफीद साबित होता है। इसके अलावा अखरोट 2 अदद, पिस्ता 5 अदद सुबह व शाम इस किस्म की दिमागी कमज़ोरी में बेहद मुफीद साबित होता है। इसके अलावा अगर कब्ज़ हो तो ये कहवा इस्तेमाल करें। तेज़पात 5 पत्ते, पुदीना खुश्क 1 चम्मच और सना मक्खी 10 पत्ते, 10 पत्तियां, पानी 1 कप कहवा बना लें और सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। अगर कब्ज़ ना हो तो फिर ये कहवा इस्तेमाल करें। ज़ाफ़रान, इसके 3 रेशे 1 कप पानी में कहवा बनाकर सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसके अलावा पुदीना सब्ज़ 100 ग्राम, अदरक 10 ग्राम, काली मिर्च 5 अदद की चटनी खूब इस्तेमाल करें। इस किस्म की दिमागी कमज़ोरी के लिए पपीता एक बेहतरीन फल है, इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद साबित होता है। तो ये हमने आपको दिमागी कमज़ोरी के मुतालिक पूरी वजाहत दे दी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। खुद भी सुने और इसको आगे फॉरवर्ड भी करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। वस्सलाम।